टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की एक नई भर्ती की लोअर की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको पढ़ाएगी, आपको गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी और आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आप लोगों को लाइव वीडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़, पीडीएफ सामग्री, पीवाईक्यू एनालिसिस और डाउट क्लियर सेशन इत्यादि आपको यहाँ पर मिलेगा। पीसीएस 2025 के लिए यहाँ पर एक बाइलिंगुअल बैच है, फाउंडेशन बैच है, जिसकी कीमत मात्र 4,499 रुपये कर दी गई है। और यहाँ पर जितने भी कोर्स चल रहे हैं फिजिक्स वाला में, अगर आप लोग यहाँ पर एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की इन कोर्सेज में एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी PCS और RO ARO प्रीलिम्स के लिए एक साथ तैयारी करना चाहते हैं और अभी थोड़ा सा समय भी है, इसके लिए एक स्पेशल बैच बनाया गया जिसका नाम है संयुक्त बैच। संयुक्त बैच की कीमत तो मात्र 1999 रुपये है और इसमें भी अगर आप कोड लगा देंगे PSP 500 तो 500 रुपये की और आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पर भी वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो 2025 के लिए जो बैच है, फाउंडेशन बैच है, इसका नाम है सक्षम, याद रखिएगा। और RO ARO और PCS के लिए यहाँ प्री के लिए जो बैच है उसका नाम है संयुक्त। ये जो संयुक्त बैच है ये दोनों के लिए ये कॉमन बैच चलेगा। इसी तरीके से जो विद्यार्थी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों और हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रथम के नाम से बैच लॉन्च हो गया। उसके लिए फीस 4,499 रुपये ही रखी गई है और यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और PSP 500 वाला जो कोड है वो आप इसमें भी लगा सकते हैं। और बीपीएससी के लिए प्रथम 2.0 के नाम से जो बैच है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है और जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम 3.0 है और इसकी फीस 4,499 रुपये है। यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, क्लास नोट्स, करेंट अफेयर्स की मैगजीन और मेंटरशिप इत्यादि। चलिए, और हाँ एक बात और बता दूं कि जो सारे के सारे जो कोर्स वगैरह हैं, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को फिजिक्स वाला के ऐप पर मिलेंगी और ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए बात अब कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर भर्ती। इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों को मैंने पहले भी जानकारी दी थी, हालांकि अभी ऑफिशियल जानकारी मिल गई है। और मैंने पिछले महीने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पदों के बारे में भी आपको जानकारी दी। ये मेरा वीडियो है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 4 वीक एगो लगभग 26,000 लोगों ने देखा भी था। और मैंने ये भी बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी से लोअर की वैकेंसी भी आप लोगों को हो सकता है कि इसी पीटी से देखने को मिले, अन्यथा नेक्स्ट पीटी से आपको देखने को मिलेगी। अभी ये निश्चित नहीं है कि लोअर की वैकेंसी इसी पीटी से आएगी, पहले तो संभावनाएं थी लेकिन अब थोड़ा सा कम हो रही हैं। और लेकिन ये था कि इस बार जो पदों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और मैंने वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि कौन कौन से पद हो सकते हैं पीटी 2023 से जो वैकेंसी आ सकती है। और ये जो पद हैं ये सप्लाई इंस्पेक्टर का पद हो सकता है, खांडसारी इंस्पेक्टर का हो सकता है, सहायक चकबंदी अधिकारी का पद हो सकता है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर नीलम ऑर्गेनाइजर का हो सकता है, सहकारी निरीक्षक ग्रेड फर्स्ट का पद हो सकता है, अधिशासी अधिकारी ईओ की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। इसी एक लोअर, ये जो लोअर की वैकेंसी आएगी ये बड़ी भर्ती होगी और हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी इसी वजह से इसमें कुछ देरी कर रहा हो। अपर जिला सूचना अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी और कर अधिकारी, तो इस प्रकार के जो पद हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट की जो लोअर भर्ती है वो उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिशियल जवाब क्या आया है भर्ती को लेकर के। तो ये एक जवाब मांगा गया था, पूछा गया था और उसका जवाब दिया गया है कि आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6A के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के क्रम में बिंदु संख्या 1 और 2 के संबंध में अवगत कराना है कि विभिन्न विभागों से स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों के अधियाचन आयोग को प्राप्त हुए। स्नातक स्तरीय, तो ये जो स्नातक स्तरीय मतलब लोअर की वैकेंसी के बारे में जानकारी मांगी गई थी। तो यहाँ पर बता दिया गया साफ साफ कि स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों के अधियाचन आयोग को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हो रहे हैं, जिनका प्राप्त हुए हैं और प्राप्त हो भी रहे हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षणोपरांत त्रुटि रहित अधियाचनों के सापेक्ष चयन की अग्रेतर कार्रवाई हेतु विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रकाशित किया जाएगा। तो कोई निश्चित डेट वगैरह नहीं बताई गई है, लेकिन ये निश्चित हो चुका है कि लोअर की नई वैकेंसी का जो कार्यक्रम है वो तैयार हो रहा है और आप लोगों को हो सकता है कि इसी साल लोअर की भर्ती देखने को मिल जाए। और हालांकि कुछ विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे कि ये जो लोअर की वैकेंसी हो वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हो,
और लेकिन अभी ऐसा मुश्किल है, वो मांगे हैं, विद्यार्थियों की मांगे तो विभिन्न प्रकार की होती ही रहती हैं, लेकिन फिलहाल अभी आज की डेट में ये यूपी ट्रिपल एस से ही आएगी, यूपी ट्रिपल एस से ही आने जा रही है। 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियां जो हैं वो यूपी ट्रिपल एस से देखने को मिलती हैं। और लोअर की वैकेंसी में ऐसा नहीं कि सारे पद 4200 ग्रेड पे के ही होते हैं, और लोअर की वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे पद भी होते हैं जो कम ग्रेड पे के होते हैं लोग, लेकिन वो इकट्ठा वैकेंसी के चक्कर में इसी में जोड़ दिए जाते हैं। वहीं पर एक और सूचना है, एक भर्ती है सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक के, यूपी ट्रिपल एस से आई थी। उसके बारे में भी जवाब मांगा गया था कि कितने अधियाचन, वो माफ कीजिएगा, कितने आवेदन हुए हैं, तो जानकारी दी गई। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 03 परीक्षा 2024 सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 5174 है। क्योंकि ये स्पेशल भर्ती है और इसमें तो अब पहले से ही पता था कि ये 6000 के लगभग, मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि इसमें लगभग 6000 के आसपास जो पदों का दियाचन है वो आया है। तो एक जानकारी ये भी विद्यार्थियों को दी गई है। और अगर बात करें यूपी ट्रिपल एस की नेक्स्ट नोटिस की, तो यूपी ट्रिपल एस से अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, अभी डीवी वगैरह चलती रहेंगी। कल से वीडियो की डीवी है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि सर डीवी के बारे में अपील कर दीजिए। जिन विद्यार्थियों की कहीं नौकरी लग गई हो या जिनको ज्वाइन ना करना हो तो वो डीवी ना करवाएं। तो आप लोग खुद समझदार हैं कि देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस में जो भर्तियां हैं वो कितनी देर में कंप्लीट होती हैं और कितनी वैकेंसीज आती हैं। इसलिए विद्यार्थी खुद समझदार है, तो विद्यार्थी ऐसा ना करें। जिनका कहीं पर नियुक्ति हो गई है या जिनको ज्वाइन नहीं करना है तो वो विद्यार्थी डीवी ना कराएं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकालता है। और तो अभी डीवी चलेगा, डीवी के बाद में जो मेन परिणाम वगैरह है वो आप लोगों को चुनाव के बाद ही देखने को मिलेंगे। और परीक्षाएं वगैरह भी आप लोगों को ज़्यादा संभावना है कि अगस्त से ही यूपी ट्रिपल एस परीक्षाएं शुरू करवाएगा। और इस बार अब जो अभी जो परीक्षाएं होंगी वो तो पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं होंगी, और इस बार की पीटी से जो भी विज्ञापन निकले हैं वो मुझे लगता है कि वो अगले साल ही, सारी भर्तियों की जो परीक्षाएं वो अगले साल ही जाएंगी। और अब कल से वीडियो की डीवी है, वीडियो के बाद में फिर जो जानकारी निकल करके आ रही है कि वन दरोगा की डीवी शुरू होगी। तो यहाँ पर कंटिन्यू अभी ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है इस बीच में यही हो पाएगा और ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और बस लेकिन ये है कि जिन विद्यार्थियों के अंदर धैर्य है उनके लिए ये सूचना है कि लोअर, ये एक गुड न्यूज़ है कि लोअर की जो वैकेंसी आएगी वो बड़ी वैकेंसी होगी। 700 पदों के बारे में तो मैंने पहले ही जानकारी दी थी और मुझे जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन ये पद और ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि ये विज्ञापन जितनी देर में अब आएगा उस हिसाब से पद भी इसमें जुड़ते रहेंगे। और लेकिन यूपी ट्रिपल एस से विज्ञापन तो अभी भी निकले हैं, पिछले वाले पीटी से निकले थे, इस वाले पीटी से भी निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परीक्षाएं हैं वो भी कंप्लीट हो, जो पूरा प्रोसेस है वो भी निश्चित समय के अंदर कंप्लीट हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये पीटी के प्रति विद्यार्थियों का जो रुझान है वो लगातार कम होता रहेगा। आपने देखा होगा कि लगातार पीटी